बढ़ेंगे कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग के दोहनिया स्थित पुस्तकालय में ब्यूटिशियन कोर्स हेतु चल रहे प्रशिक्षण में उत्तरांचल उत्थान परिषद के संयोजक मनोज पाठक एवं केंद्रीय महामंत्री रामप्रकाश पैन्यूली की ओर से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे लोगों को आगे के भविष्य के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साथ स्वरोजगार एवं स्वावलंबन को व्यवहार में लाकर मेरा गांव मेरा तीर्थ मानते हुए साल में एक बार अपने अपने पैतृक गांव जाने की भी सलाह दी गई। साथ ही साथ पहाड़ में हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको अपनी जड़ों से जोड़ते हुए कुछ ना कुछ बाहर के विषय में चिंतन करना चाहिए। आज कोटाबाग में दोहनिया स्थित लाइब्रेरी में श्रीमान राम प्रकाश पैन्यूली जी उत्तरांचल उत्थान परिषद के सम्मानित केंद्रीय महामंत्री उनका आगमन हुआ और वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए हमारी बहनों से, वहां के छात्रों से, वहां के संभ्रांत नागरिकों से पलायन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। क्योंकि राम प्रकाश पैन्यूली जी पलायन आयोग के सदस्य भी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हुए और जिस तरह से स्वरोजगार की ओर अग्रसर होकर के हम सब मेरा गांव मेरा तीर्थ इस सपने को व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। खटीमा में सड़क हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई है। खटीमा नागरिक अस्पताल में सभी घायलों का उपचार के लिए उन्हें 108 के द्वारा अस्पताल लाया गया, जिनका उपचार जारी है। वहीं चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। क्षेत्र के तहसीलदार ने बताया कि खटीमा से तारगंज रोड पर बस और टेम्पो की टक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। सभी घायल लोग खटीमा क्षेत्र के रहने वाले ही हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक को मजबूत करने और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से अवगत कराने के लिए मंगलवार पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी मुकेश कोहली ने बीजेपी वरिष्ठ नेता जमीर हसन अंसारी के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। खासकर अल्पसंख्यक को भाजपा की विचारधाराओं से अवगत कराने और मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट कर बीजेपी को और मजबूत किए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने बताया कि भाजपा सरकार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों योजनाएं चला रही है। मुस्लिम समाज के लोगों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ कई योजनाएं भी संचालित की गई हैं। कांग्रेस पार्टी केवल भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुस्लिम समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। धामी सरकार निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ये भी साफ तौर पर दावा बीजेपी नेताओं की ओर से किया गया है। आज हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय मुकेश कोहली जी हमारे बीच पहुंचे हैं। इनके पहुंचने का मकसद ये है कि ये कार्यकर्ताओं को इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो भाजपा की योजनाएं चल रही हैं खासकर मुस्लिम समाज के लिए, वो मुस्लिम समाज उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि मुस्लिम समाज के बीच जाकर उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और आम आदमी को उन योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। आज हमारे और मैं आपको बताएं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की खास बैठक की गई। बीजेपी नेता के घर पर यह बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा की गई है। वहीं पौड़ी में सरकारी खजाने की बंदरबाट की तस्वीरें सामने आई हैं। मामला प्रदेश के कद्दावर मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टा खाल के बीरो खाल ब्लॉक का है, जहां पर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर बेजरो थैलीसैंड के निकट सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। इस सड़क का डामरीकरण व मरम्मत का कार्य जगदीश प्रसाद हुड्डा नामक कंपनी कर रही है, जिसकी लागत 13.42 करोड़ है। लेकिन हुड्डा कंपनी किस तरीके से सरकारी धन को ठिकाने लगाने का काम कर रही है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा राम बारात का 2 दिन का अभिनय करने के लिए रामनगर के ग्राम कानिया से एक टीम 5 दिन पूर्व नेपाल के जनकपुर इलाके के लिए रवाना हुई थी, जहां पर रामनगर के कलाकारों ने नेपाल के रंगमंच पर अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बिखेरते हुए नेपाल की जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुधवार को नेपाल से रामनगर पहुंचे कलाकारों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कहा जाता है कि सीता जी नेपाल में स्थित जनकपुर की रहने वाली थी और भगवान राम का विवाह इसी शहर से नवंबर माह की पंचमी को हुआ था। हालांकि रामलीलाओं में राम विवाह का अभिनय अलग अलग तिथियों को किया जाता है, लेकिन नेपाल के जनकपुर में ये विवाह नवंबर माह की पंचमी को होता है, जिसको लेकर रामनगर के कलाकार राम बारात लेकर नेपाल रवाना हुए थे। 2 दिन के इस अभिनय में नेपाल की जनता ने रामनगर के कलाकारों की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं कलाकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का भी आभार व्यक्त किया है। जी, पहले तो मैं पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और जो हमारे यहाँ के सांस्कृतिक मंत्री है माननीय सतपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हम लोग जो है पहली बार उत्तराखंड को हम लोग जो है अदर किसी कंट्री में हम लोग रिप्रेजेंट करने गए थे श्री राम विवाह को लेकर। और जहाँ से हम लोगों ने नेपाल में जब हमने एंट्री करा तो हमारे को वहीं से ही हमने करीब 7 डिस्ट्रिक्ट पार करे, तब जाके हम लोग 2 दिन सुबह शाम रात दिन चल के हम लोग जनकपुरी पहुँचे और वहाँ तक हमारा एक एक रास्ते पे एक एक ज़िले में हम लोगों का भव्य स्वागत रहा। जी बिल्कुल, 3-4 दिन पहले हमारे रामनगर से रामलीला कमेटी के कुछ पात्र यहाँ से नेपाल गए थे और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी का, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हमारे रामनगर का भी नाम रोशन हुआ है और यही नहीं पूरे नेपाल में भी रामनगर का नाम रोशन हुआ है। और हमारा पूरा रामनगर क्षेत्रवासियों का बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ से जो है कि बाहर नेपाल में जनकपुरी में राम की बारात लेके गए और रामलीला का मंचन वहाँ पर हुआ। जी, पहले नगर में एक आशिक को अपनी प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। दरअसल प्रेमिका से मिलने पहुंचे आशिक को पकड़कर युवती के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं बल्कि मारपीट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। वहीं मारपीट का प्रकरण पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और मामले को पंजीकृत कर दिया गया। हालांकि ये वीडियो जो मारपीट का है ये बीते 26 नवंबर का है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के नानकमता थानाध्यक्ष क्षेत्र के द्यूरी निवासी जहीर अहमद ने एसपी सिटी से मुलाकात की। उसने एसपी सिटी को सौंपी तहरीर में कहा कि पिछले दिनों गांव के ही कुछ लोग उसे बुलाकर अपने घर दरअसल ले गए थे, जहां पर उसे कमरे में बंद कर लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। वहीं पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित द्वारा पिटाई की वीडियो दिखाए जाने पर एसपी सिटी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गया जहीर अहमद इनका नाम है और इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और एक वीडियो इनके द्वारा दिखाया गया है, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको थाना नानकमता भेजा गया और इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया पे जो भी घटनाएं इसमें प्रसारित होती हैं उसका संज्ञान लेके उसमें विधिक कार्रवाई की जाती है और इसमें भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को पर्याप्त संख्या में मशीनें व मैन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। इसी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों और मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों को भी शुरू करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और पीआईयू को बद्रीनाथ में अवस्थापना सुविधा स्थापित करने के लिए एक प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि अगले सीजन में यात्रियों का आवागमन सुचारू रहे और उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। बद्रीनाथ धाम में बीआरओ बाईपास, बद्रीश झील व शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत 3 चरणों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसमें
पहले चरण का काम चल रहा है। दूसरे चरण में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जबकि अगले चरण में मंदिर से शेष नेत्र झील को जोड़ने वाले आस्था पथ का निर्माण किया जाएगा। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं तो सभी कार्य गतिमान हैं। तो उनके द्वारा उनका आज PIU के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कई जगह पर जहाँ पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है और जल्द से जल्द उसमें भी जो हमारा ध्वस्तीकरण होना है वो भी प्रारंभ होगा और अगले साल से अगले सीजन में उसका भी काम प्रारंभ होने की संभावना है। सर क्या स्थानीय प्रशासन और PIU को एक प्लान बनाने के निर्देशित दिए हैं कि क्या हमें वहाँ पर स्थापना सुविधाएं स्थापित करनी पड़ेंगी कि हमारी यात्रा में जो यात्रियों का आवागमन है वह सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान गन्ना मूल्य निर्धारित न किए जाने पर प्रदेश भर में किसान काफी नाराज चल रहे हैं। किसान इस हद तक नाराज हैं कि 26 नवंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चा के देहरादून में हुई महापंचायत से इसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं आज विधानसभा पटल पर भी अब तक गन्ने के मूल्य तय नहीं किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को ही हो चुका है और जो जल्द ही मूल्य तय करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 155 रुपये का है, जो कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट यूपी है उससे 5 रुपये ज़्यादा है। और हम जो भी हमारे को रिकमेंडेशन जाएंगी कमेटी की, उस कमेटी के रिकमेंडेशन को हम सरकार कंसिडर करते हुए गन्ना मूल्य निर्धारित कर देगी। उत्तराखंड सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दे को जो है पारित करवाया सदन से और कैबिनेट ने उसमें स्वीकृति दी और सदन से वो पारित हो रहा है और सही भी है। मुझे लगता है कि जो कन्वर्जन करवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा है, वो गलत है और उसके हिसाब से जो पेनल्टी और जो प्रावधान रखे गए हैं उसके 355 रुपये। और उसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।